Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope everything is well with you. Students, we are going to complete lesson number 7, which is the poem Two Little Kitties. So please open up your textbooks at page number 29 and get ready with a pencil or a pen. Alright, so you are looking at the same page. इस पोएम के अंदर हमने जो अभी तक पढ़ा है हम उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं उसको। इस पोएम को लिखने वाले राइटर का पोएट का एनोनिमस नाम नहीं है, और पोएट ये लिखते हैं कि दो प्यारी सी उनके पास किटीज़ यानी कि कैट्स हैं, और वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार लगाव उनके साथ है। वो किटीज़ उनको अनकंडीशनली प्यार करती हैं। अनकंडीशनली का मतलब चाहे वो थके हुए होते हैं, चाहे वो डांट देते हैं, पोएट हमेशा उनके साथ साथ ही रहती हैं और उनके साथ, उनकी बॉडी के साथ कंफर्टेबली उनकी गोद में बैठकर बहुत प्यार से आराम से वो छोटी सी झपकी और नींद भी ले लेती हैं। तो पोएट ये कहते हैं कि सभी लोग मुझको कैट की तरह, इन किटीज़ की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं करते। ऑलराइट, आज हम और दो स्टैंजास जो रिमेनिंग है वो पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, किटीज़ को तो आप देख ही चुके हैं कि ये एक पिक और उसके अलावा बाकी पिक्स जो थे वो आपकी प्रेजेंटेशन में वो मैंने सेंड कर दिए थे आपको। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द रिमेनिंग टू स्टैंजास। जो लास्ट के दो स्टैंजास हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है ये। ऑलराइट, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट। And don't notice my mistakes like most people do. पोइट को ये भी साथ साथ कहना है कि मेरी किटीज़ मुझको इतना प्यार करती हैं, तो लोग मुझे उसी तरह से क्यों नहीं प्यार करते जैसे कि लोग मेरी मिस्टेक्स को नोट करते हैं। ऑलराइट, मेरी मिस्टेक्स को नोटिस करते हैं, मतलब मैं क्या गलती करता हूँ और मेरे मिस्टेक्स की वजह से, मेरे बिहेवियर की वजह से वो मुझको पसंद या नापसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं। लेकिन जो मेरी किटीज़ हैं वो मेरी मिस्टेक्स को नोट नहीं करती, इसलिए मुझे हमेशा प्यार करती हैं। इस स्टैंजा की फर्स्ट लाइन से पोएट ने ये कहना शुरू किया है। दे पर व्हेन आई पेट देम, मतलब जब उनको प्यार से मैं पुचकारता हूँ, उनकी बॉडी पर अपने हाथ को ले जाता हूँ, तो वो पर करती हैं। पर एक साउंड होती है जो गले से बिल्ली करती हैं। ओके, उसके बाद एंड आर ऑलवेज ग्लैड, और हमेशा खुशी महसूस करती हैं। ग्लैड मीन्स खुश, हैप्पी। जस्ट टू सी मी, मुझको सिर्फ देखकर ही खुश हो जाती हैं। इवन व्हेन आई एम सैड, जब कभी मैं सैड होता हूँ। नो मैटर हाउ बैड माई डे हैज़ बिन, चाहे मेरा दिन कितना ही ख़राब क्यों ना गुजरा हो। ऑलराइट, हैज़ बीन, रहा हो। दे ऑलवेज मेक मी फील बेटर अगेन, वो मुझको हमेशा मेरे दिन को, मेरे मन को, मेरे स्वभाव को फिर दोबारा से ठीक कर देती हैं उस दिन। ऑलराइट, मुझे दोबारा से खुश कर देती हैं, मुझे अच्छा बना देती हैं। These two little kitties cuddled on my lap, वो दोनों किटीज़ मेरे गोद में प्यार से सट कर बैठ गई। सट का मतलब बॉडी से लग कर बैठ गई, कट होकर प्यार से मेरी लैप पर। स्नगलिंग, ओके, स्नगलिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को दूसरी की बॉडी के साथ लगाकर कंफर्टेबली कोजी होकर बैठ जाना, स्नगल। ओके,
क्लोज बैठ जाना, टू सिट क्लोजली टू समवन, टेकिंग अ नैप, और वो हल्की छोटी सी नींद झपकी लेती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टैंजा। पैराग्राफ्स लेसन में होते हैं और पोइम्स के अंदर, लेसन्स का मतलब जिसे प्रोज कहते हैं हम, और पोइम्स के अंदर स्टैंजाज होते हैं। ऑलराइट, व्हाई कांट पीपल जस्ट ट्रीट मी, लोग मुझको वैसे ही क्यों नहीं मेरे साथ व्यवहार करते, विद एक्सेप्टेंस, मुझको जैसा हूँ वैसा ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते, एंड लव अनकंडीशनली, और मुझको प्यार करें, मेरे अंदर कमियां ना ढूंढें, मैं जैसा हूँ वैसा ही बिना किसी शर्त के मुझे प्यार करें। तो क्यों नहीं कर सकते लोग, वो क्वेश्चन रेज करता है यहाँ पर। ऑलराइट, वाई मस्ट आई ऑलवेज प्ले बाय देयर रूल्स, पोएट कहता है कि मैं लोगों के बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंगली ही क्यों चलूं। यहाँ प्ले का मतलब है कि जैसा कहें वैसा करूं, जैसे कठपुतली होती है, अगर उन्होंने कोई रूल बनाया है तो मैं उनकी तरह ही उस पर क्यों ना नाचूं, जिसे हम बोलेंगे। ऑलराइट, और देखिए कि मैं जैसा लोग कहते हैं वैसा ही क्यों चलूं, अपने हिसाब से क्यों नहीं चल सकता। एंड इफ़ आई फेल, और अगर मैं उनके बनाए रूल्स के अकॉर्डिंगली बिहेव करने में, व्यवहार करने में फेल हो जाता हूँ, आई एम मेड टू फील लाइक अ फूल, तो फिर मुझको एक बेवकूफ़ समझा जाता है, और ऐसा ही मुझको महसूस भी कराया जाता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तुम ये रूल्स नहीं मान रहे, यू आर अ फूल। ओके, इफ़ ओनली फोक्स कुड लव द वे पेट्स डू, अब उन्होंने सभी के लिए कह दिया, काश सभी लोग पेट्स यानी पालतू जानवर जैसे प्यार करते हैं ऐसा प्यार कर सकते, टोटली पूरी तरह से, अनक्वेश्चनेबली, बिना कोई क्वेश्चन पूछे हुए, मतलब हर तरह से स्वीकार करते हुए, अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, टू, कि लोग भी ऐसे क्यों नहीं करते जैसे पेट्स करते हैं। दीज टू लिटिल किटीज़ कडल ऑन माई लैप, वो दोनों छोटी किटीज़ मेरे गोद में बैठ गईं, स्नगलिंग सो सॉफ्टली, बहुत प्यार से क्लोज, कंफर्टेबल फील करते हुए, टेकिंग अ नैप, और वो अब झपकी लेने लगी। तो पोइट ने इस तरह से लोगों को भी एक ये मैसेज देना चाहा कि कंडीशन की, जो पेट्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो नेचुरली बिहेव करते हैं। ऑलराइट, कैट्स, डॉग्स या काऊ, जो भी एनिमल्स होंगे, हॉर्स, जो भी रैबिट्स, कि वो अनकंडीशनली प्यार करते हैं और बिल्कुल नेचुरली बिहेव करते हैं, उसमें कोई भी भेदभाव वो नहीं करना जानते, ये उनकी प्राकृतिक नेचर होती है। ऑलराइट, तो पोइट ने हमको बिल्कुल क्लियरली इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ऑलराइट, तो हम इसमें देखें मीनिंग कौन कौन से आ रहे हैं जिनको कि आप लिख सकते हैं। आई थिंक इस वाले पोर्शन के तो मीनिंग्स हमने फिर भी देख लिए थे, यस हमने देख लिए थे लास्ट टाइम। वर्स्ट का मीनिंग देख लेते हैं शायद, अगर नहीं किया हो। आई थिंक के दे स्टिक बाय मी, स्टिक का मतलब दे रिमेन क्लोज, जुड़े रहना, साथ रहना। ओके, टू बी विद अ पर्सन, स्टिक बाय का मतलब टू कीप क्लोज टू समबडी, किसी के बिल्कुल पास रहना, टू कीप क्लोज टू समबडी। ओके, टू रिमेन बाय द साइड, साथ में रहना हमेशा। द वर्स्ट, वर्स्ट क्या है, थर्ड फॉर्म है वर्स, वर्स और वर्स्ट, सबसे बेकार, सबसे बुरा। जैम आप समझते हैं, जो कि ट्रैफिक में गाड़ियाँ रुक जाती हैं, भीड़ भाड़, जैम, रास्ता रुक जाना। दे आर नेवर एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मतलब यहाँ पर अनकम्फर्टेबल होता है। ओके, बाय वॉट आई से और डू, ये हो चुका है, कुछ ये फुट नोट्स भी हैं। और देखिए इसमें कौन से वर्ड्स आ गए हैं। पीपल पर एक थ्रोटल साउंड होती है, गले गले से की हुई साउंड, अ साउंड मेड बाय। ओके,
कैट्स, आई पेट देम का मतलब आई लव देम और आई मेक देम और कीप देम एज पेट, जब उनको पेट की तरह से रखना, ओके, पालना एक तरह से। एंड आर ऑलवेज, एक ग्लैड का मतलब हैप्पी बता दिया आपको, सैड आप समझते हैं, फुल ऑफ सॉरो, अनहैप्पी, ओके। उसके अलावा हम इसको देख चुके हैं, शॉर्ट स्लीप को हम नैप कहते ही हैं। वाई कैन पीपल जस्ट ट्रीट मी, ट्रीट का मतलब बिहेव, ट्रीट का मतलब टू बिहेव, व्यवहार करना, डील करना, DEAL, टू डील, टू बिहेव। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया कि बिल्कुल स्वीकार कर लेना, जो जैसा हो वैसा स्वीकार कर लेना, ओके। टू कंसिडर वंस ओन, कंसिडर, CONSIDER, वंस, ONE', ओन, ओन कौन सा है यहाँ पर, OWN, कि अपना मान लेना, टू टेक, ओके, ले लेना किसी को। एक्सेप्ट करना लव के साथ, अनकंडीशनली का मतलब विदाउट एनी कंडीशन, प्ले बाय देयर रूल्स का मतलब टू डू व्हाट दे से, वही करना जो वो कहते हैं, ओके। और फोक्स का मतलब लोग, पीपल। अनक्वेश्चनेबली का मतलब विदाउट एनी क्वेश्चन। और देखिए, यस, हम बाकी सब मीनिंग्स को हम देख चुके हैं। इसमें चेक करते हैं कि कोई इसके फीचर्स, कोई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें और आई भी हैं। अगर इसमें हम राइमिंग स्कीम देखते हैं, राइम स्कीम का मतलब होता है कि जो पोएम के अंदर जो लाइंस के लास्ट वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड के हिसाब से हम एक पैटर्न को चेक करते हैं, वो क्या है। फर्स्ट लाइन आई है पोएम की, देखिए, इसका लास्ट वर्ड है लैप, एंड इन द सेकेंड लाइन द लास्ट वर्ड इज नैप। सो दीज टू साउंड्स आर सिमिलर साउंड्स, एक जैसी साउंड्स हैं, लैप, नैप। अगर मैं साउंड लैप वाली साउंड को ए कहूँ तो सिमिलर साउंड नैप भी है, तो इसको भी ए बोल देते हैं, ए। और देखते हैं हॉलो, फॉलो, ये भी सिमिलर साउंड्स हैं, तो हॉलो को कह दिया हमने बी, तो उसकी नेक्स्ट लाइन की भी होगी बी, ए बी बी, यहाँ तक बन गया। फिर लैप और नैप, तो हम इसको ए और बी बी, ए बी बी ए ऐसे कह सकते हैं कि पूरे स्टैंजा में ए साउंड और बी बी साउंड्स, फिर दोबारा ए साउंड आ जाती है, तो ए बी बी ए इसकी राइम स्कीम हो गई। एक साथ ही लिखना है, छोटे लेटर्स, ए के बाद ए, उसके साथ बी के साथ बी, सी के साथ सी, मतलब ए इकट्ठे लिख दीजिए, और फिर जैसे आप जगह छोड़ते हैं थोड़ी सी जगह छोड़िए नेक्स्ट लेटर को, नेक्स्ट वर्ड को लिखने के लिए, ऑलराइट। फिर बी इकट्ठा कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड को लिखने के लिए जैसे आप स्पेस छोड़ते हैं, फिर ए दोबारा लिख दीजिए। तो ये जो उसकी राइम स्कीम होगी, राइम का मतलब राइम की स्पेलिंग्स RHYME, कैसा साउंड करना, आवाज़ कैसा आना, ये स्कीम होती है। जैसे सॉन्ग्स के लास्ट में आता है गाना, जाना, सोना, तो खिलौना, ऐसे करके, ओके। तो इसकी ये राइम स्कीम आ गई है हमारे सामने। और देखते हैं इसमें कुछ और फीचर्स भी होते हैं, देखिए, स्नगलिंग सॉफ्टली, देखिए एस लाइन नंबर 2, स्नगलिंग एस से स्टार्ट हो रहा है, फिर फिर सॉफ्टली। अगर किसी लाइन में टू या मोर देन टू वर्ड्स सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, सेम लेटर, इसमें एस से स्टार्ट हो रहे हैं, स्नगलिंग का एस है, भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, सॉफ्टली भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को, इस चीज़ के होने को जो पोएट ऐसा करते हैं उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, ऑलराइट। स्पेलिंग्स लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए स्पेलिंग्स को, ALLITERATION, ओके। तो एक लाइन में एक से ज़्यादा बार कोई लेटर रिपीट होता है, तो ओके। और आगे देखते हैं,
लेट्स सी कि और भी कुछ है इसमें। किटीज़ किटीज़, ये चीज़ आप लिख लीजिए, इसमें ये हो गया। ऑलराइट, राइम स्कीम हमने कर ली और इसमें हमने एलिट्रेशन को पढ़ लिया है। ओके, और अब आपको ये, आप इसमें ये देख सकते हैं, फिर जैसे लास्ट टाइम किया था कि अब आपके पास सारी पोइम हो गई है। अब आपको सारे आंसर्स इसमें से मिल सकते हैं। अब सभी आंसर्स को लिखिए और जब हम दोबारा इन आंसर्स को करेंगे तो आप ये चेक कीजिए कि आपने जो लिखा है और मैंने जो लिखा है उसमें क्या क्या सिमिलर है, आप कहाँ तक ढूंढ पाए हैं। आपको आंसर ज़रूर ढूंढने हैं, ट्राई करना है, मतलब ओके, ट्राई करना है। इंस्टेंसेस जैसे वर्ड आ रहा है इसमें, इंस्टेंसेस, ये देखिए इसका मतलब होता है एग्जाम्पल्स। गिव 4 एग्जाम्पल्स मतलब हो गया। ओके, और क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूँ कि वाई डज द पोएट से, पोएट ऐसा क्यों कहता है दैट किटीज़ लव हिम अनकंडीशनली, कि किटीज़ उसको बिना किसी शर्त के प्यार करती हैं। 4 इंस्टेंसेस यानी एग्जाम्पल्स दो। बी पार्ट, वाई डज द पोएट लाइक, पोएट क्यों पसंद करता है द किटीज़ वेरी मच, उन बिल्लियों को बहुत ज़्यादा पसंद क्यों करता है। फिर नेक्स्ट आ गया सी पार्ट, फाइंड 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि अभी हमने देखे राइम करने वाले 4 पेयर्स बताने हैं आपने। ओके, जैसे नैप और लैप था, ऐसे ही आगे अलग अलग 4 पेयर्स आपने ढूंढ कर बताने हैं। ईजी है अब आपके लिए। डी पार्ट, द पोएट वॉन्ट्स ह्यूमन बींग्स टू लव हिम। पोएट कैसा चाहता है कि बाकी के लोग उसको 3 तरह से दिया हुआ है, इसमें 3 वर्ड्स गिवन है, कैसे कैसे उसको प्यार करें, हम पढ़ चुके हैं इसमें, जैसे कि पेट्स या एनिमल्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग द पोएम, पोएम पढ़ने के बाद डू यू एग्री दैट द एनिमल्स लव इज़ अनकंडीशनल, क्या आपको इस बात से सहमत हैं कि एनिमल्स का जो लव होता है वो अनकंडीशनल होता है, मतलब वो प्यार करने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं एनिमल्स कि ये आदमी कैसा है, शक्ल है या क्या है, कोई चीज़ उस पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, ट्राई कर सकते हैं। फिर आपको वर्ड्स फाइंड आउट करने पोएम में जिनका कि सेम मीनिंग है। टू लाई क्लोजली फॉर कंफर्ट, ये हम कर चुके हैं, अगर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे पुरानी और इसको तो आपको मिल जाएगा। टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम बहुत सिंपल है। टू कॉज शेम एंड कन्फ्यूजन, ये भी आ जाएगा आपको। ओके, जिसको अनकंफर्टेबल बोला है मैंने, सेम वर्ड है। टू अटर अ लो मर्मरिंग साउंड व्हेन प्लीज्ड, अभी एक अलग तरह की साउंड हमने आज पढ़ी है, वो भी इसमें आ गया। और देखिए सूटेबल वर्ड्स पोएम से लेकर इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट भी करना है अपने आप जोड़कर। माय पेरेंट्स लव मी डैश ऐसे करके, व्हेन आई लॉस्ट द क्रिकेट मैच, ये आपके, ये अलग से सेंटेंसेस हैं, ये पोएम में से लिए नहीं हुए हैं, लेकिन इनको आप सूटेबली कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।